तो देखिए प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसका जो पहला भाग है वो आपका क्या कह रहा है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। एक छात्रावास की मासिक व्यय, एक हॉस्टल है, ठीक है, उसका जो मासिक व्यय है, मासिक खर्चा है, उसका क्या है, दो भाग है। एक नियत भाग है, यानी एक तो फिक्स है कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो मान लीजिए 100 रुपया लेंगे ही। फिर क्या है, अगर आप जिस दिन भोजन कीजिएगा, यानी मान लीजिए आप जो है 20 दिन भोजन किए, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, हर एक दिन का क्या है, एक अलग प्रतिदिन का किराया लग रहा है, यानी उसका व्यय लग रहा है, खर्चा हो रहा है। एक आप हॉस्टल में रहिएगा तो उसके लिए मान लीजिए कि नियत किराया एक्स है, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपया, ये नियत किराया हो गया। लेकिन अगर आप वहां भोजन भी कर रहे हैं, जितना दिन रहिएगा उतना दिन भोजन कीजिएगा, अगर आप 20 दिन भोजन कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो अतिरिक्त किराया हो जाएगा, यानी अतिरिक्त व्यय हो जाएगा आपका। तो देखिए इससे जो हम लोग क्या कर लेंगे, जो पहला स्टेप आपको दिया गया है कि यहाँ कह भी रहा है कि निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। आप जितना दिन भोजन लीजिएगा उतना जो है आपका जो अतिरिक्त किराया उसमें ऐड हो जाएगा। और क्या बोला है कि जब एक विद्यार्थी, मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 20 दिनों तक भोजन कर रहा है। अभी हम बताएं, अगर 20 दिन तक भोजन करेगा तो नियत किराया तो फिक्स है, उसका 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। अब देखिए कितना दिन, 20 दिन के लिए भोजन कर रहा है, तो 20 दिन भोजन कर रहा है तो देखिए नियत किराया तो फिक्स है आपका, कि नियत जो खर्चा हो रहा है आपका, अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो वो तो फिक्स है। अब 20 दिन आप भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा 20 दिन, तो 20 दिन क्या कर रहा है, अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, तो अतिरिक्त खर्चा को वाई मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20y। तो देखिए 20 दिन भोजन भी कर रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 निकाल लेंगे। देखिए ये अभी हम लोग समझ रहे हैं सवाल को, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये जो पहला ए के अनुसार बोला उसके अनुसार, अब देखिए दूसरा स्थिति में आपको क्या कह रहा है, तो दूसरा स्थिति जो आपका बी है उसके लिए क्या कह रहा है, जबकि बी एक विद्यार्थी है जो 26 दिन खाना खा रहा है वहां पे, तो देखिए 26 दिन भोजन कर रहा है तो 26 दिन रहेगा भी। तो देखिए नियत किराया क्या हो गया आपका, 100 रुपया हो गया। अब देखिए कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, तो 26 दिन का अतिरिक्त का क्या हो जाएगा, 26 वाई हो जाएगा। और इसको पे कितना करना पड़ रहा है, 1180 रुपया पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 1180 रुपया, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखिए ये तो यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। अभी इसको जो है सवाल को मिटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मान करके बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो यही आपका सवाल कह रहा है। और हाँ देखिए और क्या निकालने के लिए दे रहा है ये भी देख लीजिए, ये तो आपका इक्वेशन हो गया। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है वो भी देखिए। देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि नियत व्यय यानी x का मान और जो है प्रति दिन जो भोजन कर रहे हैं उसका व्यय यानी y का मान निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग जो है अब इसका x और y का मान निकालेंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया, यानी और अतिरिक्त दिन के भोजन का व्यय बराबर मान लीजिए y रुपया, ठीक है। तो देखिए x रुपया और y रुपया क्या माने, x रुपया नियत व्यय माने और y रुपया क्या माने, भोजन का जो व्यय है, अतिरिक्त दिन जो भोजन किया जा रहा है उसका खर्चा। अब देखिए आपका जो पहला स्थिति है यानी स्टेप 1 जो है उसमें क्या कह रहा था कि जो स्टेप 1 में कह रहा था कि ए कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, 20 दिनों तक क्या कर रहा है, वहां पे भोजन कर रहा है, ठीक है। अगर 20 दिनों तक भोजन कर रहा है तो देखिए तो उसमें क्या होता है, अतिरिक्त किराया भी जुड़ता है। तो नियत किराया क्या हो गया 20 दिनों के लिए, फिक्स है वो 100 रुपया ही होगा, और जो अतिरिक्त है 20 दिन भोजन करेगा तो कितना 20 वाई। और देखिए इसके लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा था, तो इसके लिए उसको खर्चा करना पड़ रहा था 1000, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1000। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। इसी तरह अब स्टेप 2 में क्या कह रहा था, स्टेप 2 में कह रहा था आपको कि बी कोई छात्र है, वो 26 दिन क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, ठीक है। तो 26 दिन भोजन कर रहा है तो 1180 रुपया दे रहा है, यानी नियत किराया तो फिक्स है, नियत व्यय इसका 100 रुपया लगेगा, 26 दिन भोजन करेगा तो 26 वाई, और टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है, 1180 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इससे विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसको हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि आपका जो 4 नंबर सवाल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसका अस्तित्व संभव है तो कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इजी होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि से आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 देखना होता है।
और उसमें जो या तो x वाला या तो y वाला पद को बराबर करना पड़ता है। तो इसमें देखिए x वाला पद आपस में बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, आप साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट गया। यहाँ देखिए 20y प्लस में और यहाँ 26y माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। 26 में से 20 गया तो 6, y है तो y, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस, बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1180 में से 1000 घटा दीजिए, यानी 1180 में से 1000 घटा दीजिए तो कितना बचा, 180 बचा, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। 6y बराबर कितना है आपका 180, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 बट्टी कितना 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 0 है तो 0, y का मान कितना आया आपका 30। देखिए अब y क्या माने थे आप, जो अतिरिक्त दिन का भोजन का जो खर्चा है वो, तो y रुपया, यानी हर दिन जो भोजन कर रहा है कोई भी छात्र, उसको कितना रुपया चुकाना पड़ रहा है, एक दिन का 30 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या, x प्लस 20y बराबर 1000, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो देखिए x है तो x प्लस 20 है तो 20 गुना y का मान हम लोग कितना निकाले 30 बराबर 1000। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तिया 6 हो गया, और देखिए 0 0 यानी डबल 0 तो डबल 0 बराबर, इधर आपका 1000 है तो 1000। अब देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x बराबर क्या हो गया 1000 और माइनस आपका 600, तो कितना बचा x बराबर, देखिए 1000 में 600 गया तो कितना बचा 400। तो देखिए ये जो 400 रुपया हो गया, ये आपका क्या हो गया, जो नियत व्यय था, यानी हर आपका जो फिक्स खर्चा था वो कितना 400 रुपया हो ही रहा है। और अतिरिक्त दिन अगर भोजन कर रहे हैं तो उसमें कितना आपको y यानी 30 रुपया, y का मान 30 आया है, इसलिए 30 रुपया हर दिन भोजन का लग रहा है। और एक फिक्स किराया आपका जो फिक्स खर्चा हो रहा है कितना हो रहा है 400 रुपया खर्चा हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला भाग है सॉल्व हो गया है।